एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए विलोम शब्दों से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का ये संग्रह वीडियो है। तो आप विलोम शब्द से रिलेटेड एसएससी जीडी में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछ ही लिए जाते हैं जो हमेशा पूछे गए हैं। तो आइए आपके सामने पहला प्रश्न जो है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर, तारे, समुद्र और पर्वत। तो अवनी का विलोम शब्द यानी कि अंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, द्वंद्वहीनता, अद्वंद और द्वंद। तो अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। उसके बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकृति, निवृत्ति, प्रकट या प्राकृतिक। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चौथा जो है विलोम शब्द पूछा है, राजतंत्र। राजतंत्र का विलोम शब्द गणतंत्र या स्वतंत्र या परतंत्र या प्रजातंत्र। तो राजतंत्र का राजा का तंत्र होता है तो उसमें गण का तंत्र हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से पांचवा में पूछा है उत्थान का विलोम शब्द। तो उत्थान का यानी कि आप उत्थान प्रगति पर हैं तो आप पतन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट छठवां नंबर है संयोग। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो संयोग का विलोम शब्द इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? संयोग का विलोम शब्द, तो संयोग का विलोम शब्द होगा वियोग। संयोग मीन्स जुटना तो वियोग मीन्स अलग होना। उसके बाद से विशिष्ट। विशिष्ट शब्द है का विलोम शब्द क्या होगा? तो विशिष्ट का शब्द माने कि विशिष्ट है, स्पेशल है, तो साधारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सातवां का। उसके बाद से नेक्स्ट आठवां नंबर क्वेश्चन जो है, अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने बिलगाव, लगाव, अनलगाव, स्वार्थ। इनमें से कौन सा सही होगा? तो अलगाव का बिलगाव यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नौवां नंबर अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, और अर्जन प्राप्त करना तो उसका व्यय करना होता है ना, तो यानी कि 9वें का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, व्यनन। उसके बाद से नेक्स्ट 10वां नंबर है असीम। असीम का मतलब ही होता है अनंत, तो अनंत का जो है ससीम हो जाता है। उसके बाद से 11 नंबर क्वेश्चन है, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनत का विलोम शब्द जो कि विनत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा जो है प्राचीन। अर्वाचीन मीन्स जो है आधुनिक, तो उसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। 13 का अनुग्रह। 13 में पूछा है अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का विलोम शब्द जो है दंड हो जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 14 नंबर में पूछा है अवतल का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये सभी जानते हैं उत्तल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 15 अभिजात्य। अभिजात्य का विलोम शब्द जल्दी ही कमेंट करके बताएं कि अभिजात का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिजात का जो कि एक विशेष्य है उसका सामान्य हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर जो है क्वेश्चन इस प्रकार है कि उल्लास। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष, विवाद। तो उल्लास यानी कि खुशी, तो विवाद हो गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 17 एकाधिकार। अधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो एक अधिकार यानी कि एक पर अधिकार है, तो 17 का सर्व अधिकार यानी कि सभी पर अधिकार होना चाहिए। उसके बाद से कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ का जो है कनिष्ठ मीन्स छोटा, तो वरिष्ठ यानी कि सबसे बड़ा, तो इसका विपरीत हो जाएगा। 19 गम्य का क्या होगा? सुगम्य, यानी कि गम्य का सुगम्य, ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और 20 ज्योत्सना। ज्योत्सना का विलोम शब्द, ज्योत्सना जो कि विलोम शब्द किसका है? तो वो विलोम शब्द है तामित्र का। ये ज्योत्सना आप
ये पूछ दिया था ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाक्य शुद्धि में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? दयालु, जिसके पास दया हो उसी को दयालु कहते हैं। तो दयालु तो वो निर्दयी हो जाएगा जिसके पास दया ना हो। विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का विलोम शब्द बताइए। विस्तीर्ण का विलोम शब्द बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो संकीर्ण, विस्तीर्ण का संकीर्ण, ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। उसके बाद से 23 का विकसित, विकसित का विलोम शब्द क्या होगा? विकसित यानी कि वो विकास कर चुका है और जो विकास नहीं किया है उसे अविकसित कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विकसित का विलोम शब्द अविकसित होगा। उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन कि विहित, विहित का विलोम शब्द बताइए। विहित, 24 नंबर में विहित का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, निहित। उसके बाद से दीर्घकाय, 25 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ मीन्स जो है बड़ा, तो बड़ा का है तो उसी को दीर्घ का लघु होता है, तो उसके बाद तो ये हो जाएगा लघुकाय, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर 20 जो है करेक्ट होगा, जो कि ये अधिकतर लगाएंगे लेकिन ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 25 का ऑप्शन नंबर सी कृष काय हो जाएगा, कृष काय। उसके बाद से निष्काम, निष्काम का विलोम शब्द क्या होगा? तो सकाम हो जाएगा, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 27 का अलौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अलौकिक का विलोम शब्द जो है लौकिक हो जाएगा, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि बहिष्कार, बहिष्कार का विलोम शब्द क्या होगा? बहिष्कार जिसको त्याग देना, ठीक ना। तो बहिष्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जिसको त्याग करना, हमने अस्वीकार करना, तो यानी कि उसको स्वीकार करना, इसका विलोम शब्द हो जाएगा बहिष्कार का स्वीकार। 29 है सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द बताना है। सुलभ का क्या हो जाएगा? सुलभ तो दुर्लभ, इसका विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 30 नंबर क्वेश्चन है स्वीकार, ठीक ना, स्वीकार। तो 30 का जो है निर्विकार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 31 का हृदयहीन, हृदयहीन, तो उसके बाद से जो हृदय का हीन है तो उसका जो है विलोम सहृदय हो जाएगा, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 32 राजा का विपरीत शब्द क्या होगा? राजा, तो राजा का विपरीत शब्द राजा का क्या होगा? राजा है तो वो गरीब होगा भाई, इसका विलोम सेम उसी के विपरीत में, तो यानी कि राजा का गरीब, जो कि बहुत लड़के लगा चुके होंगे, लेकिन राजा का गरीब लगाना गलत होगा। यहाँ पर राजा का विपरीत शब्द रानी से होगा। उसके बाद से जो है 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि पूर्णिमा, पूर्णिमा का विपरीत शब्द क्या होगा? पूर्णिमा, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण, तो यानी कि चंद्रमा जो है पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण, तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 34 वक्र का विपरीतार्थ शब्द क्या हो गया? यानी कि विलोम ही शब्द कह रहा है। तो वक्र, वक्र मीन्स टेढ़ा होता है, ऐसे वक्र, तो वह कैसे, उसका विलोम शब्द कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो रिजु, रिजु एक सीधी रेखा। उसके बाद से 35 नंबर है राग का विलोम शब्द क्या होगा? तो राग का विलोम शब्द 35 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विराग। उसके बाद से नेक्स्ट जो है उत्सर, उत्सर का विलोम शब्द 36वां पूछ रहा है कि उत्सर का विलोम शब्द क्या होगा? उत्सर, उत्सर तो एक उत्सर है, यानी कि जिसमें कोई पैदावार ना हो, ठीक ना। उत्सर का मतलब है जिसमें पैदावार ना हो, तो उत्सर हो गया है, तो उसमें उर्वर, उसका जो है विलोम हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि, आदि का विलोम शब्द जो है अंत होता है, आदि का अंत, आदि का अंत,
यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 38 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द, हर्ष मीन्स खुशी, तो हर्ष का यदि विलोम शब्द उसी लैंग्वेज में देना है जैसे वो पूछ रहा है विलोम शब्द, तो हर्ष का विषाद जो दुख प्रकट करना होता है। उसके बाद से 39 नंबर है कि उपेक्षा का विपरीत शब्द क्या होगा? उपेक्षा पूछा है, उपेक्षा का विपरीत शब्द जो है क्या होगा? यानी कि अपेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से पूछा है 40 नंबर, निंदा का विपरीत शब्द क्या है? निंदा, निंदा का विपरीत शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, स्तुति। उसके बाद से नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, आस्तिक का जो है विपरीत यानी कि विलोम शब्द पूछा है, आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। उसके बाद से 42 नंबर है, मितभाषी जो कम बोलता है, जो मितभाषी मितभाषी जो बोलता हो तो मुख, मितभाषी जो कम बोलने वाला है उसको कहा जाता है, मितभाषी जो कम बोलता है उसे कहा जाता है मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, यानी कि मितभाषी का वाचाल। उसके बाद से जो है 43 नंबर है, प्राकृतिक शब्द का विपरीत शब्द क्या है? प्राकृतिक, तो प्राकृतिक यदि है तो प्राकृतिक ने बनाया है तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृत्रिम, जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया हो। तो प्राकृतिक का विपरीत विलोम शब्द जो है कृत्रिम। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि कौन सा विपरीत शब्दों का युग्म सही नहीं है? उन्नत का पतन, मूर्त का अमूर्त, वक्र का रेजु, अपेक्षा का अनिच्छा। तो देखिए उन्नत का पतन, मूर्त का अमूर्त, वक्र का रेजु, ये तो सही है। अपेक्षा की उपेक्षा होता है जो कि अनिच्छा दिया है, यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, जो कि युग्म सही नहीं दिया है, प्रश्न में पूछा है। 45 नंबर ये कह रहा है कि कौन सा विपरीत शब्दों का युग्म सही नहीं है? अब बताइए, वीर कायर, रत विरत, शीत उष्ण, अग्र अंत। तो ये भी जो है 45 नंबर का जो है अग्र का अंत, ये भी गलत है, क्योंकि जो है आदि का अंत विलोम शब्द होता है, जो कि ये अग्र का अंत ये गलत है, और यही ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है। उसके बाद से आकर्षण का विपरीत शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विपरीत शब्द जो है विकर्षण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, अनुपयोगी किस शब्द का विलोम शब्द है? अनुपयोगी जो है उपयोगी शब्द का विलोम शब्द है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।